एसपी हाईवे समेत दीगर अफसरान की मौजूदगी में इन जदीद आलात का अमली इस्तेमाल किया गया और हुकाम का कहना है कि इन इक़दाम का मकसद हाईवे पर सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकना है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, नवयुगा टनल, और कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ कुलगाम पुलिस जो है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो न सिर्फ सर्च कर रही है बल्कि स्कैनिंग कर रही है। ये कुछ चीजें आप दिखाने की कोशिश करेंगे हम नाज़रीन को। ये आप देखिए, ये थर्मल स्कैनिंग है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और इस दौरान जो है हम आपको बताया कि ये सर्च बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ये सर्च किया जा रहा है। और जैसा कि ट्रक के अंदर क्या चीजें मतलब जो है लोड हो सकती हैं उसको देखा जा सकता है। कैमरामैन से मैं कहूँ वो थोड़ा सा हमें दिखाएंगे ये कैमरा जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे, थर्मल स्कैनिंग और उसके साथ साथ वॉल थ्रो स्कैनिंग, यानी कि दीवार के पीछे क्या है, उसके साथ साथ बॉडी स्कैनिंग। ये सारी चीजें जो हैं ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल यहाँ कुलगाम पुलिस जो है बिल्कुल सतर्क है। जैसा कि पुलिस ने हमें बताया, जराए से मालूम हुआ कि जो मशीन्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बरोए कार लाया जा रहा है और उसके साथ साथ ड्रोन कैमरास। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा हाईवे जो है ये पूरा हाईवे अंडर सर्विलांस है और किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए जो पुलिस है वो बिल्कुल सतर्क है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड नेशनल हाईवे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। कटरा में शहीद कांस्टेबल तारिक अहमद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में शरीक हुए सांसद जुगल किशोर और बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी सरकार। कठुआ में शहीद बलविंदर सिंह को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी श्रद्धांजलि। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हीरानगर में किया गया शहीद जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी शहीद जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि। अखनूर के फौज की वुसन बटालियन ने जिला गांधरबल के कंगन में मकामी लोगों के लिए एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद यकजहती, हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब भाईचारे को फ़रोग देना था। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इस तरह की तकरीबात मोहब्बत, उख़ुवत और यकजहती का पैगाम देती है। इफ्तार के दौरान फ़ौजी एहलकारों और मकामी अफराद ने न सिर्फ खाने में शरीक होकर खुशी का इजहार किया बल्कि एक दूसरे के साथ तबादले ख्याल और दुआ में भी शिरकत की। फ़ौज की इस पहल को तमाम शुरका ने बेहद सराहा और इसे भाईचारे और कौमी यकजहती की एक का खूबसूरत मिसाल करार दिया। हम यहाँ आज जो इफ्तार पार्टी 34 आसाम राइफल ने इनेकाद किया था इनका, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे सोसाइटी के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने इसमें इफ्तार पार्टी में शिरकत की और उसके बाद मगरिब नमाज के बाद एक डिनर भी हुआ। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे 34 आसाम राइफल्स का कि जिन्होंने इस लेगेसी को कायम रखा है। पहले भी आसाम राइफल हुआ करती थी, वो इन चीज़ों को ईद मिलन पार्टी 34 या अदर गेट टुगेदर्स करते थे ताकि पब्लिक और फौज के दरमियान जो रिलेशन बरकरार रहे और इसमें स्ट्रेंथ आए। हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे 34 आसाम राइफल्स का जिन्होंने आज फिर इस लेगेसी को फॉरवर्ड करके आज दोबारा इसका एहतमाम किया। ईद उल फित्र के पेश नज़र पुलवामा के बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ बाज़ारों में लोग ईद के हवाले से ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ईद रश के सबब पुलवामा पुलिस ने आम लोगों की सहूलत के लिए सभी इंतजाम कर लिए। आप पेश आए अपने कस्टमर्स के साथ जब खुश उसलूबी से पेश आएंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें खुद फेस करने हैं। इसलिए हम शुक्रिया करेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बोला था कि यहाँ पे ऐसे इंतज़ाम किया जाए जिससे ट्रैफिक जामिंग ना हो, ट्रैफिक मतलब ट्रबल फ्री चलता रहे ताकि लोगों को आने में दिक्कत ना हो। और साथ ही मैं एज ए ट्रेडर्स फेडरेशन लोगों को खुशामदीद कहता हूँ जो आसपास के इलाकों से आते हैं पुलवामा में, और उनके आने से पुलवामा के बाज़ारों में रौनक आती है
और जो दुकानदार हजरात हैं जिनको एक्सपेक्टेशन होती है कि आज हमारा काम हो जाएगा, वो भी अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कमा के जाएंगे, इस त्यौहार को मनाएंगे उसी तरह से जिस तरह से पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। तो हमारा बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा लोगों से, आप पुलवामा आइए, पुलवामा में शॉपिंग कीजिए। और पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बाजारों में इस वक्त जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ईद की खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम बाजारों में उमड़ आया है, जिससे मकामी ताजरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के बाद पहली बार ईद पर इतनी भीड़ नजर आ रही है और इनका कारोबार काफ़ी अच्छा जा रहा है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल ईद की खरीदारी से उनके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। जी, शॉपिंग चल रही है, ज़ोरों शोरों से चल रही है। कल नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं और ईद की भी शॉपिंग चल रही है। सब मिलजुल के शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैरायटी भी काफ़ी अच्छी आई हुई है, ईद के हिसाब से भी, नवरात्रों के हिसाब से भी बहुत अच्छी वैरायटी आई है। जैसा कि आपको मालूम है कि ईद का त्यौहार भी करीब है और नवरात्रे भी अब शुरू होने वाले हैं और आप इस वक्त पुंछ की मार्केट का माहौल देख रहे हैं कि कितनी जोश और खरोश से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी ख़रीदारी लोगों ने की है। मुझे लगता है ये 5-6 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसे लोग आए, क्योंकि लोगों के बीच में माली हालत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अब आप देख सकते हैं पूरी मार्केट में रश है और हमारे यहाँ भी देखो कितना रश है, मतलब बंदे के यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। हाँ, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत काम चल रहा है। मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो कि अभी 28वां रमज़ान चल रहा है और कल से लेके नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, उसकी भी मैं एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये पिछले 5 साल के बाद जो है, लॉकडाउन के बाद आज जो पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और रमज़ान की जो है ईद के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं और नवरात्रों के लिए भी मैंने काफ़ी देखा है कि लोग उत्साह में आ रहे हैं। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो काफ़ी भीड़ है। बड़े अच्छे अंदाज से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन शॉपिंग करने वाले और दुकानदार दोनों मजबूर हैं और दोनों की मजबूरी ये बन रही है कि दोनों जो है, दुकानदार महंगाई से दबा हुआ है और इसी तरीके से जो ख़रीदने वाले हैं वो अपनी जो है महंगाई के अंदर वो भी डूबे हुए हैं। तो लिहाजा सबसे पहले महंगाई के ऊपर ध्यान दिया जाए। बीरवा मार्केट में सिविल और पुलिस इंतजामिया ने मार्केट चेकिंग की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ज़रूरी अशिया हुकूमत से मंजूर शुदा नरखों पर फ़रोख्त की जाए। टीम ने रेट लिस्टों, हिफ्ज़ान सेहत के मेयारात की तस्दीक की और MRP के लिए पैक किए गए सामान, पैकेजिंग की तारीखें, खालिस मवाद और दीगर मुतल्लका तफसीलात की जाँच की। और टीमों ने बीरवा के तमाम बाज़ारों में गोश्त की दुकानों, पोल्ट्री, सब्जियों की दुकानों, बेकरी और दीगर अशिया ज़रूरिया समेत मुख्तलिफ इदारों की चेकिंग की और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफ़ात के खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिरों पर जुर्माने भी आयद किए।